नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन तिथि का हुआ विस्तार। साइबर सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। बेंगलोर में पत्थर ब्लास्ट के दौरान लछवार के एक युवक की हो गई मौत। 20,000 के इनामी अपराधी को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम हुए आयोजित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छठी कक्षा में एडमिशन को लेकर होने वाली प्रवेश परीक्षा यानी JNVST को लेकर आवेदन की तिथि का विस्तार कर दिया है। अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब रजिस्ट्रेशन 23/9/2024 तक किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा में प्रवेश लेना अगर कोई विद्यार्थी चाह रहा है तो वह NVS की आधिकारिक वेबसाइट navoday.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 23 सितंबर 2024 कर दी गई है। विद्यार्थियों का चयन JNVST 2025 परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। साइबर सुरक्षा को लेकर आम जनता को जागरूक करने के लिए कलाकारों की टीम गोपालगंज जिले में लगातार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत कर रही है। गांव क्षेत्रों में यह टीम जाकर आसानी से मनोरंजक तरीके से लोगों को साइबर सुरक्षा की जानकारियां दे रही हैं। इसी कड़ी में आज हकाम पंचायत के देवकुली दलित बस्ती, धर्मबारी पंचायत के वार्ड नंबर 1 और चिवटहा पंचायत के महादलित बस्ती वार्ड नंबर 4 इत्यादि जगहों पर लोक कल्याण सेवा आश्रम के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। थावे प्रखंड के लछवार गांव के एक युवक की बेंगलोर में पत्थर ब्लास्ट के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार की दोपहर में पत्थर ब्लास्ट का कार्य चल रहा था। इसी दौरान पत्थर के टुकड़े तेजी से आकर उसके शरीर में लगे, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृत युवक लछवार गांव के अमर सिंह का 35 वर्षीय पुत्र अतुल सिंह बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि घर से कमाने के लिए एक सप्ताह पहले बेंगलोर गया था और 4 वर्षों से पत्थर ब्लास्ट का कार्य बेंगलोर में कर रहा था। मृतक की मां ने बताया कि सोमवार को पोस्टमार्टम कराकर शव को एम्बुलेंस से लाया जा रहा है और बुधवार तक शव घर पहुंचने की बात बताई गई है। फिलहाल घटना के बाद से गांव और पूरे मृतक के परिजनों में शोक व्याप्त हो गया है। आज जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजवाही मंगलपुर पुल के पास वाहन जांच करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिस पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तार आरोपी कुख्यात राहुल कुमार उर्फ गुलशन सहनी बताया जा रहा है। पुलिस ने राजवाही TOP के पास इसे गिरफ्तार किया है। इसके पास से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इस पर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था और सभी में पुलिस इसको लगातार तलाश रही थी। आज इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, गोपालगंज पुलिस के द्वारा लगातार टॉप 10, टॉप 20 क्रिमिनल्स और जो इनामी अपराधी है उनकी सूची तैयार कर और उनके विरुद्ध में लगातार मानवीय और तकनीकी सहयोग की मदद से कार्रवाई की जा रही है। तो उसी क्रम में यादवपुर थाना स्थित राजवाई गांव में एक मंगलपुर पुल TOP है, उसके पास सूचना मिला था कि एक कुख्यात अपराधी है जिसका नाम राहुल कुमार है। ये इसका दूसरा नाम गुलशन सैनी है। ये मोतिहारी का रहने वाला है, मोजरा थाने का, और ये पिछले 2-3 साल से लगातार जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं जैसे कि CSP लूट हो गया या फिर बाइक लूट हो गया, इन सब में एक्टिव रहा है। और इसका मेन एरिया शिवान, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर और गोपालगंज रहा है। हम लोगों ने इस पे 20,000 का इनाम भी रखा हुआ था क्योंकि बैकुंठपुर में 2022 में एक घटना हुई थी जिसमें CSP लूट किया गया था, तो उसी में इसका नाम आया था। इसकी बाइक हम लोगों ने जब्त की थी, तो इसकी काफ़ी दिन से तलाश, तो इसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसके पास से हमको एक देसी कट्टा मिला है और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने इसका अभी तक आपराधिक इतिहास जो निकाला गया है उसके हिसाब से ये कोटवा एरिया में इसने एक डकैती का कांड किया था। उसके अलावा लकड़ी नवीगंज सिवान में इसने ज्वेलरी लूट में शामिल था
और जो मैंने जैसा भी आपको पता है कि बैकुंठपुर में भी इसने सीएसपी लूट किया था, हम लोग इसकी बाकी गैंग पे भी काम कर रहे हैं। और इसी तरह से आने वाले जितने भी टाइम में हम लोग टॉप 10 टॉप 20 के अलावा जितने भी बेल्ड आउट क्रिमिनल्स हैं जो पिछले 5 साल में छूटे हैं, उनका सबका सत्यापन किया जा रहा है। और जिसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई जाएगी या फिर जो भी किसी वर्तमान में एक्टिव रहेगा क्राइम की उसमें, तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर, कितने एक्सपर्ट हैं? इसको हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, राजबाई ग्राम से गिरफ्तारी की है। राजबाई गांव में एक मंगलपुर पुल टीओपी है, वहां से हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है। अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर भी पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, पुलिस के द्वारा लगातार शराब के खिलाफ पिछले 2 साल से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल जो एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की गई थी, उसमें हम लोग के द्वारा टोटल 1700 लीटर के आसपास शराब बरामद की गई है। और इंटर स्टेट गैंग को भी हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें से कुछ लोग राजस्थान से शराब लेकर के आते थे, कुछ लोग दरभंगा वगैरह से शराब लेकर के आते हैं। और हम लोगों ने इसमें जो मेन जो माफिया हैं उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है और जल्दी आपको उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिल जाएगी। आज पूरे जिले में आपसी सौहार्द से और शांतिपूर्ण तरीके से हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर लोगों ने जुलूस निकाला। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने हर्ष के साथ मोहम्मद हजरत साहब की जयंती मनाई। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ जुलूस निकालकर त्योहार मनाया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में इस दौरान पुलिस की भी भारी संख्या में तैनाती की गई थी। पुलिस मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन के भी पदाधिकारी पेट्रोलिंग करते रहे और लगातार सुरक्षा व्यवस्था की अपील करते हुए इस त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया। देर शाम तक कहीं से भी कोई भी विवाद की खबरें नहीं आई। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय सहित आम क्षेत्रों में भी सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने की होड़ लगी हुई है। अभियान में आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के भी कुछ जनप्रतिनिधियों की अतिक्रमण करने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कई जगहों पर अतिक्रमण को लेकर कई विवादित मामले भी सामने आए, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रखंड के सभी हाट बाजारों, चौक चौराहों और गाँव की दुर्दशा अतिक्रमण से लोगों को परेशान कर रही है। इधर स्वच्छ भारत मिशन यानी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे फेज में विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। 17/9/2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक इस अभियान को चलाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा नाम से इस अभियान का शुभारंभ प्रदेश के मंत्री और गोपालगंज के प्रभारी मंत्री तथा गोपालगंज के जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सहित तमाम लोग 17 तारीख को सुबह 10 बजे से स्वच्छता ही सेवा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों को स्वच्छता अभियान में अपना 100% योगदान देने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अपील किया जा रहा है। वहीं अलग अलग थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर आज 95 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 72 लोग विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार किए गए तो वहीं 23 लोग ग्राम अपराध पंजी के आधार पर गिरफ्तार किए गए। इनमें शराब तस्करी के मामले, कोर्ट के वारंटी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज कई क्षेत्रों का दौरा किया, औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक जादवपुर थाना क्षेत्र में निकले, जिसके बाद उन्होंने एरिया में घूमते हुए जादवपुर थाना का भी औचक निरीक्षण किया और वहां से सीधे कुचायकोट थाना और चेक पोस्ट पर पहुंचे। वहां भी विधि व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। अवधेश दीक्षित ने कहा है कि कहीं भी गड़बड़ी करने का अगर कोई भी पदाधिकारी प्रयास करेंगे तो उन पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर हाल में गोपालगंज में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता है। आज अलग अलग पुलिस ने 465 लीटर देशी विदेशी शराब को जब्त किया। इसमें एक तस्कर की गिरफ्तारी की भी बात बताई गई है। बताया जा रहा है कि कटिया थाना की पुलिस ने तेतरिया पुल के पास कार्रवाई की, जहां एक कार को पकड़ा गया जिसके अंदर से 205 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इसमें रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो दरभंगा बिहार का निवासी है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने भी जनता बाजार के पास एक मोटरसाइकिल पकड़ी, जिसके अंदर से 261 लीटर देशी शराब मिली है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं आई है। पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त कर लिया है और गिरफ्तार तस्कर पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन तिथि का हुआ विस्तार। साइबर सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। बेंगलोर में पत्थर ब्लास्ट के दौरान लछवार के एक युवक की हो गई मौत। 20,000 के इनामी अपराधी को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम हुए आयोजित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।